I welcome you to this campaign called Account Saksharata Abhiyan. Under this campaign, I am dealing with some unpopular opinions. आज का unpopular opinion देखने का टाइम हो गया है. AB को CD में confusion है. Yes, you read that right. AB को CD में confusion है. ये आज का unpopular opinion है. मतलब accounts पढ़ने वाले बच्चों को capital और drawing में confusion है. So in today's video, we will deal with the treatment of capital and drawing. Capital versus drawing. लर्न फ्रॉम होम मेरा नारा है. मैं घर पे बैठा हूं, आप घर पे बैठे हैं, घर पे बैठे बैठे हम लोग कमाल कर रहे हैं. ऑल दिस इज प्रेजेंटेड टू यू बाय अतुल तावड़े विच इज ऑफ कोर्स मी. तो आपके जीवन का जो थोड़ा सा एनिमेशन है उसको शुरुआत करते हैं. यू कैन सी टू एरोज एंड दोज टू एरोज आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन. बिजनेस एंड बिजनेसमैन, दोज two terms are going in opposite direction of each other. मतलब they are different from each other. Though businessman contributes his resources to the business, though he earns from the business, तो भी for the purpose of accounting, business and businessman are two separate entities, two distinct entities. इतना आप समझ जाए तो आगे का आपका explanation और easy हो जाए, understanding easy हो जाएगा. देख लेते हैं business. ये आ गया पहले business, fast food का business. One of my favorite food items is fast foods. इसलिए मैंने वो इमेज कंसिडर किया है वहां पे. बिजनेस रिकॉर्ड्स ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो बिजनेस में सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे और कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा. जैसे पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेसमैन आर नॉट रिकॉर्डेड. ठीक है, अब समझ लो बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटी. जैसे आप और आपके पड़ोसी है तो आपके और आपके पड़ोसी का बिल एक जैसे बनता है क्या? एक साथ बनता है. इलेक्ट्रिसिटी का, दूध का, पेपर का बिल अलग अलग आते हैं ना. तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है. बिजनेस और बिजनेसमैन अगर अलग अलग है तो बिल अलग अलग बनेंगे. अब बिजनेसमैन अगर खरीद रहा है कंप्यूटर बिजनेस के लिए तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी बिजनेस के बुक्स में बिकॉज इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेसमैन अगर लैपटॉप खरीद रहा है अपने बच्चे के लिए तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी बिकॉज इट इज अ पर्सनल ट्रांजैक्शन, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन. इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो ये फर्क है. खरीद भले ही बिजनेसमैन रहा है, वन पर्सन इज द बायर बट इट इज बेस्ड ऑन द पर्पस. पर्पस अलग है. एक बिजनेस को जा रहा है, एक पर्सनल यूज के लिए जा रहा है. ये देखो ये बिजनेसमैन है. Always he is interested in money, so he is holding a check. Books may or may not be maintained by his name. जैसे बिजनेस का नाम, बिजनेसमैन का नाम अगर XYZ है और बिजनेस का नाम अगर ABC है तो हमने देखा है बुक्स हम लोग जब ओपन करते हैं तो मे बी बिजनेसमैन के नाम से करते हैं या बिजनेस के नाम से करते हैं. तो आइदर ऑफ इट, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, हिज अकाउंट और नेम विल नॉट अपीयर इन हिज ओन बुक्स. क्यों ऐसा? अरे यार उसका रजिस्टर है ना, उसमें उसके ही ट्रांजैक्शन लिख रहे तो उसमें उसका नाम कैसे लिख देंगे हम लोग? जो ट्रांजैक्शंस अलग पार्टीज के साथ, दूसरी पार्टीज के साथ हो रही है वो हम लोग लिखेंगे ना, राइट और नॉट. अभी आप ऐसा मत इसको बोलना कि सर मेरी जो रफ बुक है, मेरी जो नोटबुक है वो मेरी है पर उसमें मैं अपना नाम लिखता हूं. तो ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है. हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देख रहे हैं. दिमाग दौड़ाना बंद करो, सिर्फ जितना मैं बोल रहा हूं उतने पे आप ध्यान दो. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. प्लस और माइनस का सिंबल ये बाउंस होके आ रहा है क्योंकि ये जो एनिमेशन है मैंने मेरे गांव से मंगाया है. वहां से यहाँ तक की सड़कें जो है काफी खराब है इसलिए ये ऐसे अटक अटक के आता है. अभी टेबल को आप ध्यान से देख लो. दिस टेबल, ऑन दिस टेबल यू कैन सी अ प्लस साइन एंड अ माइनस साइन. तो साइंस का रेलेवेंस क्या है और कलर का रेलेवेंस क्या है, इससे हम लोग टॉपिक समझ लेंगे. कैपिटल, अमाउंट ब्रॉट इनटू द बिजनेस. अभी देखो प्लस का साइन है, ग्रीन कलर है, कलर कोड और साइन लैंग्वेज आप समझ लो. इट इज रिसीव्ड बाय द बिजनेस, द अमाउंट इज कमिंग इनटू द बिजनेस. कैपिटल का मतलब है अमाउंट ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय बिजनेसमैन. एंड ड्रॉइंग, अमाउंट विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन. अब देख लो माइनस का साइन है, रेड कलर है, तो साइन लैंग्वेज और कलर कोड क्या बताता है? इट इज अमाउंट विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन, टेकन अवे बाय द बिजनेसमैन. तो ये बिजनेस से जा रहा है. अकाउंट्स से इसको देख लेते हैं. दिस इज द कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज द ड्रॉइंग अकाउंट. अब एक बात समझ लो, मैंने पहले स्लाइड में आपको दो चीजें बताई कि बिजनेस की बुक्स में सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं और दूसरी बात ये बताई कि बिजनेसमैन का नाम
या अकाउंट हम लोग बुक्स में नहीं लिखते हैं, ओपन नहीं करते हैं। तो अब ये तो एम्बिग्विटी हो गई। अब बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसे दिए या बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसे निकाले, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है क्या? ऑफ कोर्स है। तो ये रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी, बट बिजनेसमैन इज इन्वॉल्व, उसका नाम उसका अकाउंट बुक्स में लिख नहीं सकते, तो कैसे करेंगे? तो ये एम्बिग्विटी सॉल्व करने के लिए हम लोग एक बुर्खा पहना देते हैं बिजनेसमैन को, और उसको कहते हैं कैपिटल और ड्राइंग। ये कैपिटल और ड्राइंग का बुर्खा है। अब हम लोग हमारी एंट्रीज देखते हैं। बिजनेसमैन व्हेन ही स्टार्ट्स द बिजनेस, व्हाट डज ही स्टार्ट विद कैश और सम डिपॉजिट इनटू द बैंक और असेट। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे हो जाती है? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो वो एंट्री हम लोग कर लेते हैं। चलो एंट्री देख ली, पोस्टिंग कर लेते हैं। ये बाय कैश अकाउंट, कैपिटल में मैं पोस्ट कर रहा हूं। बाय बैंक अकाउंट, बैंक में कुछ डिपॉजिट कर दिया है तो, एंड बाय असेट अकाउंट, अगर असेट आई है तो। अभी इसके अपोजिट हो जाएगा ड्राइंग। अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ ले रहा है तो उसे ड्राइंग कहेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू असेट अकाउंट। ही मे टेक आइदर कैश, ही मे विड्रॉ फ्रॉम द बैंक और ही मे टेक अवे असेट। इसमें से कोई एक केस हो जाएगी या ऑल ऑफ इट। तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू असेट अकाउंट। तो बुर्खा पहनाने से, कैपिटल ड्राइंग का बुर्खा पहनाने से हमारा काम आसान हो गया। बिजनेसमैन जो है वो छुप गया और हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर पाए। सो वी हैव फूल्ड द सिस्टम, यू कैन से। ओके, अब एक बार समझ लो, आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, अभी कैपिटल को क्रेडिट ही क्यों किया और ड्राइंग को डेबिट ही क्यों किया? तो समझते हैं। चलो अभी ये अकाउंट, कैपिटल और ड्राइंग, ये जो बुर्खा है इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं और इसको मैं बिजनेसमैन कंसिडर कर लेता हूं। XYZ हमारे बिजनेसमैन का नाम था। XYZ मैं दोनों जगह पे लिख देता हूं। कैपिटल को रिप्लेस कर देता हूं XYZ से और ड्राइंग को भी रिप्लेस कर देता हूं XYZ से। अभी ये क्या हो गया? XYZ इज पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स अप्लाई होंगे। अब व्हाट डज द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट से? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो XYZ कैपिटल दे रहा है, तो देखो उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। ये जो XYZ है, ही इज गिविंग द कैपिटल, तो रूल्स के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब व्हेन ही इज रिसीविंग, जब वो ले रहा है बिजनेस से, तो ही इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, देखो उसके अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। राइट और नॉट? तो ये इसका लॉजिक है। आगे चलते हैं, बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। दिस इज द बैलेंस शीट एज ऑन, ऐसा इसका प्रेजेंटेशन होता है। कैपिटल हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं सबसे ऊपर। कैपिटल जो भी आता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस, देखो ग्रीन में है, ये प्लस होता है, ग्रीन में और प्लस होता है। ये यहाँ पे आ गया। ड्राइंग रेड में और माइनस में था, याद करो हमारा टेबल, तो इसको माइनस कर दिया। ऐसा हमारा प्रेजेंटेशन होता है। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग। ये लॉजिक है और ये ट्रीटमेंट है कैपिटल और ड्राइंग का। नाउ अ फर्दर इशू अराइजेस, इससे और आगे का इशू आ जाता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी फिर से हमने वही टेबल ले लिया है। आप साइन लैंग्वेज, सिंबल्स और कलर कोड जो है वो समझ लो। अभी देखो यहां पे क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन बाय बिजनेसमैन टू फर्म। अभी ड्राइंग वहां पे रेड में था और उसको माइनस सिंबल था, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस के सिंबल के साथ ग्रीन में आ गया। व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन बाय बिजनेसमैन टू द फर्म, सो इट इज इनकम ऑफ द फर्म। अभी देखो बिजनेस के पैसे अगर वो यूज कर रहा है तो जब तक लौटाएगा नहीं तब तक उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक के साथ भी यही होता है ना, सेम लॉजिक वर्क्स ओवर हियर। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पिछली स्लाइड में कैपिटल प्लस के अंडर था, ग्रीन साइन में था, यहां पे माइनस में हो गया और रेड में आ गया।
क्यों? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म। ये एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि ये फर्म को, बिजनेसमैन को देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय फर्म टू द बिजनेसमैन। क्यों? हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। लैंड का रिवॉर्ड रेंट है, लेबर का रिवॉर्ड वेज है, कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट है और एंटरप्रेनर का रिवॉर्ड प्रॉफिट है। तो एंटरप्रेनर ने ये जो कैपिटल लाया है उस कैपिटल का रिवॉर्ड उसको देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट बिजनेस को, बिजनेसमैन को देना पड़ेगा, इसीलिए ये एक्सपेंस हो जाता है। इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये लो आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेड में था, माइनस में था। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसे P&L के डेबिट को कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम था, ग्रीन में था, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो इतना सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर सॉर्टेड तरीके से स्लोली और समझ के, अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे पढ़े तो कोई मुश्किल नहीं है। ऑलराइट, वेट, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वीडियो। रोज हमारा वीडियो 5 मिनट का बनता है, तो मैं समझ गया हूँ आपको शॉर्ट वीडियोस की आदत है, बट इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, कंसेप्ट ज़्यादा है, इसलिए वीडियो लंबा बनेगा, तो सह लो थोड़ा सा। अभी पहली चीज़ आपको क्या करनी है, ये वीडियो लाइक करना है। दूसरी चीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। तीसरी चीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये शेयर करना है। कुछ अच्छी चीज़ सीखे हो तो अपने तक मत रखो, इसको शेयर करो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स देके रखी है। व्हाट आर दोज लिंक्स? vino.in की पहली लिंक है। मेरे 11th 12th अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के फुल फ्लेज लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग तो ये लिंक पे आप चले जाओ। दूसरी लिंक टेलीग्राम की है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। मैं वहां पे एग्जाम टिप्स, नोट्स, प्रेजेंटेशंस, ऐसे जो भी स्टूडेंट के क्वेरीज है या डाउट्स होते हैं और वॉट एवर विल हेल्प द स्टूडेंट्स इन एनी वे, वो मैं वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट करते रहता हूँ। तो दोनों लिंक पे जाके आप एक बार चेक कर लो। वीनो पे मेरा कोर्स चेक कर लो, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लो, या आपके पहचान में अगर कोई है तो उनको ये बता दो। ऑलराइट, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू tomorrow with a new topic. Till then, bye bye.